तो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भैया कुछ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ देखते हैं कि यार जितनी भी एनआईटी एसपीए आईआईटी कॉलेजेस हैं उन सबकी भी आर्किटेक्चर की मेनली कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, जैसे हमारे को पता है आज 30 ऑफ जून हो चुकी है और अप्रोक्सीमेटली आज शाम तक आपके पास जोसा काउंसलिंग जो पार्टिसिपेट कर रहा है जेईई पेपर नंबर 2 के थ्रू, उनका जो पूरा एक शेड्यूल है, पूरा जो सीट अलॉटमेंट है वो आने वाला है। और जो जिसने आईआईटी के थ्रू पार्टिसिपेट किया है, जिससे बहुत सारे कमेंट भी आए थे लास्ट वीडियो के ऊपर कि भैया ने जे एडवांस के बाद आईआईटी एग्जाम दिया, मुझे आईआईटी के अंदर आर्किटेक्चर लेनी थी, उसके हिसाब से उन्होंने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो उनका भी जो रिजल्ट का अलॉटमेंट है सीट नंबर 1 का आज आने वाला है। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ एक मैं टारगेट बात कर रहा हूँ कि मेनली जो हमारे पास एक चांस है कितनी कट ऑफ तक जा सकती है, राउंड नंबर 6 तक। अभी राउंड नंबर 1 आएगा तो राउंड नंबर 1 के अंदर भी हो सकता है बहुत लेस देन 50% स्टूडेंट्स को ही सीट मिलेगी। ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे, ध्यान रखना कि जिनके 1000 तक अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी कट ऑफ रैंक है, आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास भी है, तो भी आपको सीट नहीं मिलने के चांस हो सकते हैं राउंड नंबर 1 के अंदर। राइट, तो राउंड नंबर 1 के अंदर ऊपर ऊपर वाले कॉलेजेस ही ऊपर वाली सीट से पहले फिल करती है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे वाली सीट्स फिल करना स्टार्ट होती है। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। मेनली बात करते हैं कि कहाँ तक अप्रोक्सीमेटली एनआईटी एसपीए आईआईटी इन सब की अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, राउंड नंबर 5-6 तक। उसके बाद हमारे पास एक सीएससी काउंसलिंग भी होती है जिसके ऊपर वैकेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। अगर इनके जोसा के अंदर कोई सीट्स खाली रह जाती है, उन सभी के लिए काउंसलिंग सीएससी काउंसलिंग होती है, तो वहां भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी ठीक ठाक भी है तो। अप्रोक्सीमेटली जोसा के अंदर कहाँ तक जा सकती है रैंकिंग, वो पर अप्रोक्सीमेटली बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुल मिला के 450 से लेकर 450, मतलब 400 से लेकर 450 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं अगर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर बात करूं। उसके अंदर से डेडिकेटेडली 16 कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर एसपी और एनआईटी और जीएफटी कॉलेजेस हैं। आईआईटी कुल मिला के 3 आईआईटी वो अलग है, मैं ओनली एनआईटी और एसपी की बात कर रहा हूँ, वो मिलाकर 16 कॉलेजेस। ठीक है, तो पहले एक बार अपन आईआईटी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो थे आईआईटी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई आईआईटी के अंदर क्या करना है, तो उसके बाद अपन एसपी और एनआईटी के ऊपर चलते हैं। पहले मैं एक बार चीज क्लियर कर देता हूँ कि आईआईटी अगर आपको एडमिशन ले रहे हो तो आईआईटी के अंदर आपको जेई में पेपर नंबर 1 बीटेक वाला और जेई एडवांस एग्जाम देना होता है। उसके बाद एक एग्जाम और होता है जेई एडवांस एआईटी वाला। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो आईआईटी के अंदर यहाँ पर काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है ना, तो आईआईटी कट ऑफ क्या अप्रोक्सीमेटली रहती है वो एक बार बात कर लेते हैं। आईआईटी में अप्रोक्सीमेटली आपकी रैंक 17,000 के आसपास भी है, तो अप्रोक्सीमेटली जो टॉप आईआईटी कुल मिला के भी हरियाणा ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 आईआईटी के अंदर ही ब्रांच है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू वाराणसी, 3 के अंदर आर्किटेक्चर है। राइट, तो फिर जो दो टॉप आईआईटी आईआईटी खड़गपुर आईआईटी रुड़की, इन दोनों के अंदर अगर आपकी कॉमन रैंक लिस्ट अगर सीआरएल ओपन कैटेगरी से आपकी 17,000 से लेकर 18,000 तक भी है, तो भी आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। राइट, पर लेकिन अगर कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी एनसीएल अप्रोक्सीमेटली कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली रैंक जाती है 6000 से लेकर 7000 के आसपास। सॉरी, 6000 से लेकर 5500 के आसपास, मतलब 5700 से लेकर 5500 से लेकर 6000 के आसपास अगर आपकी रैंक है ओबीसी के आसपास, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की के अंदर। और ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास, 2500 के आसपास। और एससी के अंदर 3000 और एसटी के अंदर 1000 से लेकर 1500 के आसपास अगर कैटेगरी रहेंगे तो भी आपके चांस हो जाते हैं। और अगर आईआईटी बीएचयू वाराणसी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है ओपन कैटेगरी के अंदर आपका 19,000 रैंक भी है, उनके लिए तो 17,000 थी। अगर आईआईटी बीएचयू वाराणसी की बात करूँ तो 19,000 रैंक के ऊपर भी आपको आसपास कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। बाकी आपके पास ओबीसी एनसीएल के लिए अप्रोक्सीमेटली 6,500 रैंक के आसपास चांसेस है, और एससी एसटी के अंदर 3,000 और 1,500 के आसपास। ये कुछ आईआईटी वाली रैंक थी। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रैंकिंग की बात करी है, रैंकिंग जेई एडवांस की रैंकिंग है, दिस इज नॉट रैंकिंग ऑफ एआईटी। एआईटी की कोई रैंकिंग के ऊपर अभी एडमिशन नहीं होता है, एआईटी के अंदर जस्ट आपको एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। दिस इज ओनली फॉर किसके ऊपर, आईआईटी की बात की जा रही है, मतलब जेई एडवांस की रैंकिंग है। जेई एडवांस एआईटी एग्जाम आपको ओनली पास करना होता है, उसके बाद आपको एडवांस की रैंकिंग के ऊपर आपका एडमिशन होता है। राइट, तो ये तो थी किसकी बात, आईआईटी वालों की। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ जैसे आईआईटी वाले स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट के अंदर वीडियो के। ठीक है, अब अपन आते हैं किसके ऊपर भैया, अपने एनआईटी एसपीए के ऊपर आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कुछ अपन एसपी की बात, तो एसपी सबसे पहले मैं जानता हूँ एसपी जो टॉप कॉलेजेस हैं और एसपी की जो कट ऑफ है वहां पर ध्यान रखना कि कभी होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होता। एसपीए के लिए हमेशा ऑल इंडिया कट ऑफ चलती है, मतलब सभी तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पर समान माना गया है। एसपीए के अंदर कुल मिलाकर 3 एसपीए भी है, दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा। एसपीए के अंदर कोई होम स्टेट कैटेगरी अदर स्टेट कैटेगरी नहीं होती, मतलब कैटेगरी ओबीसी एनसीएल वगैरह होती है, पर लेकिन कोई स्टेट कोटा नहीं होता कि होम स्टेट कोटा या फिर अदर स्टेट कोटा, वो नहीं होता, ओनली एनआईटी के अंदर होता है। ठीक है, तो एसपी के अंदर सब कट ऑफ जनरल है, एक तरीके कट ऑफ है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ, सबके लिए सेम कट ऑफ है। एसपी दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर ओपन कैटेगरी की अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, 200 के आसपास जाती है। दिस इज द ओपन कैटेगरी रैंक बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास, एंड नॉट ओबीसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास, एससी के लिए 150 एंड एसटी के लिए 50 25 30 के आसपास।
एसपीए भोपाल की बात करें तो ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 450 450 के आसपास, एंड ईडब्ल्यूएस के अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, ओबीसी 450, एससी एंड एसटी के लिए सेम 200 एंड 100। विजयवाड़ा के लिए बात करें तो 600 से लेकर 625 तक जा सकती है ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, ओबीसी के लिए 400, एसटी के लिए 200 एंड एसटी के लिए 75 से लेकर 100 के आसपास। ये रह सकता है अप्रोक्सीमेटली डेटा किसका है, दिस इज द डेटा ऑफ एसपीए विजयवाड़ा। ये रहता है कुछ एसपीए का, ठीक है। एनआईटी की बात करते हैं, सुबह एसपी की कट थोड़ी सी कंपैरिजन में आई जाती है एनआईटी की बात करें, और 2 से 3 एनआईटी जहां पर एसपीए भोपाल और एसपी विजयवाड़ा से ऊपर जाती है, एमएनआईटी जयपुर की, एनआईटी ट्रिची की वगैरह यहाँ पर थोड़ी सी आई जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एमएनआईटी जयपुर की देखो अगर याद करें तो यहाँ पर अलग अलग भैया 2 तरह के कोटा है, एक तो होम स्टेट का कोटा अलग है और एक अदर स्टेट का कोटा अलग है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एनआईटी जयपुर राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको होम स्टेट कोटा के थ्रू एक थोड़ी सी कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, ठीक है ना। पर लेकिन ऐसी एक एनआईटी भी है जहां पर होम स्टेट की कट ऑफ तो डाउन जानी चाहिए, बट लेकिन वहां पर होम स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है और अदर स्टेट के लिए कट ऑफ डाउन जाती है, मतलब ऐसा उल्टा है। तो महाराष्ट्र की जो वीएनआईटी नागपुर है वहां पर होम स्टेट वालों के लिए जो कट ऑफ हाई रहती है तो अदर स्टेट वालों के लिए कट ऑफ डाउन रहती है, ऐसा भी होता है। अभी देखते हैं आगे। पहले अपन बात करें एमआईटी जयपुर की, तो जयपुर के अंदर अगर आप अदर स्टेट से हो, मेनली अदर स्टेट के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं, तो अदर स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो कॉमन रैंक लिस्ट है, आपके पास जो ओपन कैटेगरी की रैंक है वो अप्रोक्सीमेटली 750 के आसपास होनी चाहिए, 750 से लेकर 800 के आसपास। देखो इस बार क्या है ना 75% का क्राइटेरिया लग गया है, तो 75% का क्राइटेरिया अगर रिमूव नहीं होता है, जो अप्रोक्सीमेटली रिमूव नहीं हुआ अब तक, तो मतलब रिमूव नहीं होगा, ठीक है ना। पर लेकिन अगर अभी अगर बात करो तो 75% वाला क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि कट ऑफ जो इस बार थोड़ी डाउन जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसके 75% नहीं थे वो भी क्या है यहाँ पर काउंसिलिंग से बाहर हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर क्या कम हो गए, ठीक है। तो डाउन जानी कट ऑफ है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको कट ऑफ उससे डाउन ही जाएगी, कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, उससे डाउन नहीं रहने वाली। तो 750 बोला है तो आप 50 ओवर मान लो तो 750 से लेकर 800 तक मान लो, अगर आपकी ओपन कैटेगरी रैंक है एमएनआईटी जयपुर के अंदर आराम से चांसेस हो सकते हैं। और इसी को अगर आप होम स्टेट के अंदर देखो तो होम स्टेट के अंदर ये रैंक आपके पास 1400 के आसपास चल जाएगी, 1400, 1400 या 1500 के आसपास, इतनी डाउन जा सकती है, मतलब बिल्कुल जस्ट डबल किसी, अगर आप एक होम स्टेट से हो तो, ठीक है ना। बाकी अगर अदर स्टेट के अंदर ईडब्ल्यूएस की देखें तो 200 हो गया, और ओबीसी एनसीएल 450, एससी 250 एंड एसटी 120 125 के आसपास, ठीक है ना। बाकी ओबीसी होम स्टेट के लिए 1100 के आसपास जा सकती है। एमएनआईटी भोपाल की बात करते हो, भोपाल के अंदर अप्रोक्सीमेटली जा सकती है 1000 के आसपास, 1000 के आसपास, मतलब इतनी ज्यादा डाउन होने की चांसेस है। अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास जा सकती है एमएनआईटी भोपाल के लिए ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 के आसपास, एंड ओबीसी के लिए 550 के आसपास, एंड एससी के लिए 300 एंड एसटी के लिए 150। ये तो था अदर स्टेट के लिए। अगर इसकी होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर जा सकते सीधा सीधा 2500 2500 के आसपास। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपका 2500 रैंकिंग भी है, अगर ओपन रैंक तो भी आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कैटेगरी के अंदर भी आप जो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर जा सकते हो 3000 के आसपास, 3000 फॉर होम स्टेट, तो बहुत डाउन जाने के चांसेस है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी भोपाल के बाद अगला है जो है एनआईटी कैलिकट। एनआईटी कैलिकट की थोड़ी सी हाई जाती है। अदर स्टेट की बात करते हैं सबके लिए जो है अदर स्टेट दैट इज ओपन कैटेगरी 500 के आसपास रहती है इसमें रैंकिंग के आसपास, 500 से लेकर 550, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 150 एंड ओबीसी 300 के आसपास, एससी 100 एंड एसटी 100, अप्रोक्सीमेटली ये रहने वाला होम स्टेट के लिए भी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर भी। एनआईटी हमीरपुर के अंदर देखिए तो इसके अंदर हमीरपुर, पटना और रायपुर तीन ऐसी एनआईटी जहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा डाउन रहती है। कुल मिलाकर 9 एनआईटी है, 9 के अंदर 3 एनआईटी जहां पर सबसे ज्यादा डाउन कट ऑफ रहती है, हमीरपुर, पटना और रायपुर। हमीरपुर की बात करो तो हमीरपुर के अंदर ओपन कैटेगरी की अप्रोक्सीमेटली रैंक जाएगी 1000 से लेकर 1200 के आसपास, मतलब आपकी रैंक अगर ऑल इंडिया रैंक 1200 1300 के आसपास भी तो भी आप आराम से एडमिशन मिल जाएगा फॉर अदर स्टेट। एनआईटी हमीरपुर के अंदर अच्छे खासे चांस रहते हैं। होम स्टेट की बात करता हूँ, होम स्टेट के अंदर 7000 से लेकर 7500 तक भी आराम से जाएगा। तो होम स्टेट अगर कोई है एनआईटी हमीरपुर तो 7500 तक भी उसका एडमिशन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करता हूँ तो 250, ओबीसी के लिए 600 से लेकर 700 तक जा सकती है, एससी के लिए 250 एंड एसटी के लिए 100, एनआईटी हमीरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी पटना के बारे में। एनआईटी पटना के अंदर अदर स्टेट के अंदर बात करते हैं, अदर स्टेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली वही 1200 से लेकर 1300 से लेकर 1400 तक भी जा सकती है, और इंडिया रैंक कैटेगरी, ठीक है। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 400, ओबीसी के लिए 600 के आसपास, एससी के लिए 250 350 तक, और एसटी की यहाँ पर कैटेगरी नहीं है। एनआईटी रायपुर की बात करें, एनआईटी रायपुर के अंदर सेम वापस रैंकिंग वही है, हमीरपुर एंड पटना रायपुर इन तीनों की डाउन ही रहेगी। तो रायपुर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1400 से लेकर 1500 तक जा सकती है, अगर 5th 6th राउंड पहुंचते पहुंचते तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 300 से अप्रोक्सीमेटली रहेगी, ओबीसी के अंदर 500 के आसपास रहेगी, 550 के आसपास, और एससी के अंदर 300, एसटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 130 150 के आसपास रहेगी, ठीक है। ये कुछ रहने वाला होम स्टेट की। अगर इसकी होम स्टेट की बात करें एनआईटी पटना एनआईटी रायपुर की होम स्टेट के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली ओपन कैटेगरी के लिए 3500 के आसपास जा सकती है, 3500 2500 के आसपास,
ठीक है ना। एनआईटी रूरकेला की बात करें, एनआईटी रूरकेला भी थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 600 से लेकर 650 के आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 250 के आसपास, ओबीसी के लिए 400 के आसपास, 450 के आसपास, एंड एससी के लिए 150 के आसपास, एंड एसटी के लिए 50 के आसपास। इसके लिए होम स्टेट के लिए जो 600 इसकी ओपन कैटेगरी थी अदर स्टेट की, वो होम स्टेट के लिए 1300 से लेकर 1400 तक हो जाएगी। ठीक है। एनआईटी ट्रिची के अंदर बात करें तो ओपन कैटेगरी 250 के आसपास। एनआईटी ट्रिची एनआईटी के अंदर सबसे नंबर 1 एनआईटी में आती है। एनआईटी ट्रिची की जो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली एसपी दिल्ली के एसपी भोपाल के आसपास रहती है। तो ओपन कैटेगरी 250, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, ओबीसी के लिए 250, एससी के लिए 70 एंड एसटी के लिए 15। दिस इज ऑल इंडिया रैंक की बात करूं अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए यहाँ पर जरूर थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, और 250 जो रैंक थी ओपन कैटेगरी के लिए अदर स्टेट के लिए, वो आपको चेंज हो जाएगी 800 के आसपास फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। ठीक है ना। बाकी एनआईटी नागपुर की मैंने आपको बोला था, यहाँ पर उल्टा होता है। ओपन स्टेट अदर स्टेट के लिए बात करें तो ओपन कैटेगरी रैंक जाती है 900 के आसपास पर, लेकिन अगर आप होम स्टेट से, तो होम स्टेट के लिए कट ऑफ हाई रहती है, और वो होती है 700, और 200 कम हो गई। अदर स्टेट के लिए थी 900 पर, लेकिन होम स्टेट के लिए कितनी होती है 700 के आसपास। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 350, ओबीसी के लिए 500, एससी के लिए 250 एंड एसटी के लिए 150 के आसपास। एक होता है आईआईटी शिवपुर। 9 एनआईटी के अलावा एक एनआईटी के लेवल का एक और कॉलेज होता है, इसको बोलते हैं आईआईटी शिवपुर। वहां पर कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली रहती है ओपन कैटेगरी की, ये एनआईटी हेमीपुर, एनआईटी पटना के आसपास यहाँ पर रैंक रहती है अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1200 के आसपास। 1000 से 1200 के आसपास रहेगी ओपन कैटेगरी। ओबीसी के लिए 500 के आसपास, एंड एसटी के लिए 120, एसटी के लिए 120। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, एसपी की बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, आईआईटी शिवपुर हो चुका है। बिट रांची की बात करते हैं। कुछ जीएफटीआई, कुल मिला के 3 जीएफटीआई कॉलेजेस हैं अदर देन एसपी, अदर एनआईटी, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं जोसा के अंदर। बिट रांची की बात करते हैं, बिट मेजर रांची, जहां पर आपको ओबीसी एनसीएल की कोई सीट नहीं है। बिट रांची के अंदर ओबीसी एनसीएल की सीट नहीं है, यहाँ पर ओनली आपको ओपन कैटेगरी मिलेगी। यहाँ पर भी एडमिशन जो होगा ऑल इंडिया से होगा। कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, ओपन कैटेगरी 1200 के आसपास, 1200 से लेकर 1400 तक की आपकी रैंक की तो आराम से चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 400 के आसपास, एससी 400, एसटी 100 के आसपास। ठीक है। बाकी होम स्टेट भी अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास रहेगा। इसके अंदर होम स्टेट कोटा भी होता है। ओपन कैटेगरी 5000 के आसपास, बिट रांची। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी, एजुअल एंड एसएमयूडीयू कटर जम्मू कश्मीर। मिजोरम के अंदर बात करते हैं ओपन कैटेगरी 800, मतलब 2000 के आसपास। अगर आपकी रैंक 2000 के आसपास भी, तो आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी एजुअल के चांसेस रहते हैं। दिस इज फॉर ऑल इंडिया। यहाँ पर होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होता, ऑल इंडिया कैटेगरी से एक्सेप्ट करता है एजुअल, मिजोरम यूनिवर्सिटी एजुअल। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी 2000 के आसपास, 1800 के लिए 2000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के अंदर 450 के आसपास, एससी के लिए 350, एसटी के लिए 180, 100, 200 के आसपास। मतलब यहाँ पर ओबीसी एनसीएल की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, जैसा बिट रांची के अंदर है। एसएमयूडीयू कटरा जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया के हिसाब से ही है, और सबके लिए सेम। और यहाँ पर एक तरह की सीट्स ओपन कैटेगरी, जो कि हमारे पास जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास, 1800 से लेकर 2000 के आसपास रैंक। अगर आपकी ओपन कैटेगरी की रैंक है, तो भी एसएमयूडीयू कटरा जम्मू कश्मीर के अंदर चांस हो सकते हैं। मतलब है बोलने का मतलब ये, जितनी ये कुछ थी कट ऑफ जो कि जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कुछ आईआईटी एटी वाली कट ऑफ भी थी साथ साथ के अंदर। मतलब बोलने का मोटा मोटा बात ये कि अप्रोक्सीमेटली जो भी कुछ आप देखो, तो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली आपको रैंक जो है 2000 के आसपास चाहिए होगी, अगर आप ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो 2000 के अंदर अंदर। ठीक है। और आप कोई दूसरा अगर कैटेगरी से ले रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको, जब मैंने देखा तो 1000, 2000, 1500 कैटेगरी रैंक भी मेनली 1000 के अंदर अंदर है। वे ऐसे स्टूडेंट जिनकी रैंक 3000 है, 4000, 5000 है, 7000, 8000, 10,000, ऐसे स्टूडेंट भी हम लोग क्या करें? क्या हमारे को यहाँ पर तो एडमिशन मिलने का कुछ बहुत मुश्किल है, पर लेकिन बाकी का ऑप्शन हो सकता है। तो इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। इनके अलावा और क्या चांसेस है जिसके अंदर लोग रैंकिंग के ऊपर कॉलेजेस के ऊपर एडमिशन हो सकते हैं। ठीक है। बाकी उसके अंदर सब आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। जोसा के अंदर तो यही कुछ रहने वाला है, बस इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर एडमिशन प्रोसेस दूसरा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा। ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो भी नाटक एग्जाम होने वाला है, तो नाटक एग्जाम के बाद आपके स्टेट काउंसलिंग के अधिकतर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा, कौन कौन सी स्टेट काउंसलिंग कब कब होने वाली है, और कब कब क्या पार्टिसिपेट करना है, और क्या कट ऑफ रहने वाली है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे अपन, कि नाटा और जेई को मिलाकर आपको कहाँ पर एडमिशन और मिलने के चांसेस है। ठीक है। तो उदास और घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन है। और मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ कि कॉलेज कौन सा भी, इतना ज्यादा कॉलेज मैटर नहीं करता जितना हम सोचते हैं। मैटर करता है, पर लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। तो इसकी रैंकिंग कम है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। ओके। अभी इस वाले वीडियो को बच सकते हैं। बाकी आप लोग को भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपके कमेंट पढ़कर उसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर में सबके जो है एक एक करके सॉल्व करने का डाउट जो है उसका ट्राई करेंगे बिल्कुल अपन। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। बाकी आपको किस और टॉपिक की वीडियो चाहिए, वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और बाकी आ रही है वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।